जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 27 सितंबर 2025 और आज फिर से हम लोग चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में किस राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के किस राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार समारोह में शामिल हुई। तो इसको आपको याद रखना है 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में। किसमें? 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में ये शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करें तो इन्होंने नई दिल्ली में 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार समारोह में भाग लिया। यह प्रदर्शनी ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित की जाती है, जो भारत की कला को बढ़ावा देती है। इस पुरस्कार समारोह में कलाकारों को सम्मानित करके भारत की संस्कृति विरासत को समृद्ध करने पर बल दिया गया। यह पहली बार था जब प्रदर्शनी में प्रदर्शित कलाकृतियों को बिक्री के लिए भी रखा गया, जिससे कलाकारों को आर्थिक मदद मिली। इस प्रदर्शनी में चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, इन सभी कई कलाकृतियाँ प्रदर्शित की जाती है। इस बार की प्रदर्शनी में देश भर से 283 कलाकृतियाँ शिरकत की थीं। कला को आध्यात्मिक साधना और सामाजिक संवेदनशीलता बढ़ाने का माध्यम बताया गया। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे के कुल माल लदान मिश्रण में 50% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ शीर्ष उत्पाद कौन सा है। भारतीय रेलवे के कुल माल लदान मिश्रण में 50% से अधिक हिस्सेदारी के साथ शीर्ष उत्पाद कौन सा है। तो इसको आपको याद रखना है कोयला शीर्ष उत्पाद है। भारतीय रेलवे के कुल माल लदान मिश्रण में कोयला 50% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ सबसे ऊपर है। वित्त वर्ष 2024-25 में रेलवे ने लगभग 822 मीट्रिक टन कोयला की लदाई किया है। इसके बाद कोयले का उपयोग की बात करें तो मुख्य रूप से बिजली घरों के लिए ऊर्जा उत्पादन में होता है। इसके बाद कंटेनर, पेट्रोलियम और खदान का स्थान है, लेकिन उनकी हिस्सेदारी कोयले से कम है। रेलवे द्वारा कोयले की लोडिंग में पिछले साल 7.4% की वृद्धि हुई थी। कोयला माल लदान में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। भारत और अन्य देशों में रेलवे माल ढुलाई में कोयला एक प्रमुख उत्पाद है, क्योंकि यह उद्योग और ऊर्जा के लिए अहम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 24 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 24 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच में जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसको आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। चौबीस सितंबर 2025 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह समझौता नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में किया गया। एमआरए के तहत दोनों देश एक दूसरे के जैविक प्रमाणन मानकों को मान्यता देंगे। इससे जैविक उत्पादों के व्यापार में आसानी होगी और निर्यात बढ़ेगा। एपीडा जो कि भारत और DFF जो कि ऑस्ट्रेलिया है, इसके क्रियान्वयन की एजेंसियां हैं। इस समझौते से किसानों को बेहतर मूल्य और वैश्विक बाजारों तक पहुंच मिलेगी। भारत का लक्ष्य दुनिया की ऑर्गेनिक फूड बास्केट बनाना है और यह समझौता उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस राज्य की राजधानी गंगटोक को सर्वोच्च सुरक्षित पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दी है। तो ये तो आपको याद ही होगा। गंगटोक कहाँ की राजधानी है? तो गंगटोक है सिक्किम की राजधानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। गंगटोक सिक्किम की राजधानी भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च सुरक्षित पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। गंगटोक को महिलाओं और पर्यटकों के लिए अत्यंत सुरक्षित शहर माना जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट 2025 में गंगटोक को सुरक्षा की दृष्टि से शीर्ष स्थानों में माना गया।
गंगटोक के सार्वजनिक स्थान आवागमन और कानून प्रवर्तन सुरक्षा में उत्कृष्ट माने गए हैं। यह शहर लैंगिक समावेशिता और कम अपराध दर के कारण प्रख्यात है। गंगटोक हिमालय की सुंदरता और शांत वातावरण के कारण पर्यटकों की जो है पहली पसंद है। यह मान्यता पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में मिशन नींव के तहत राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया है। हाल ही में किस राज्य में मिशन नींव के तहत जो है राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया है। तो इसको जो है आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। हाल ही में मध्य प्रदेश में मिशन नींव के तहत राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया है। यह कार्यक्रम महिलाओं, बच्चों और खास करके गर्भवती महिलाओं के पोषण पर केंद्रित था। पोषण माह के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों और स्थानीय समुदायों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गतिविधियां जो है आयोजित की गई। मिशन नींव का उद्देश्य जो है कुपोषण को कम करना और बेहतर पोषण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में ECCE यानी कि प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा थीम पर कार्यक्रम हुए, जिसमें स्टोरी टेलिंग और पपेट शो शामिल थे। राष्ट्रीय पोषण माह प्रधानमंत्री की समग्र पोषण योजना का हिस्सा है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस अभियान को बड़े उत्साह से संचालित किया ताकि राज्य में पोषण स्तर जो है बेहतर हो सके। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आज का अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का लक्ष्य जो है किस वर्ष तक भारत को एक वैश्विक ड्रोन केंद्र बनाना है। भारत सरकार का जो है लक्ष्य किस वर्ष तक भारत को एक वैश्विक ड्रोन केंद्र बनाना है। तो इसको जो आपको है याद रखना है 2030 तक। कब तक? 2030 तक। भारत सरकार ने 2030 तक भारत को एक वैश्विक ड्रोन केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इसका लक्ष्य है ड्रोन विनिर्माण, सेवा और प्रशिक्षण में विश्व स्तर पर अग्रणी बनना। सरकार ने इसके लिए कई नियमों में सुधार और प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हैं। ड्रोन उद्योग में निवेश बढ़ाने और कुशल जनशक्ति बनाने का प्रयास हो रहा है। ड्रोन तकनीक का उपयोग कृषि, रक्षा, आपदा प्रबंधन और सर्वेक्षण में तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस लक्ष्य को कई बार दोहराया है। यह योजना जो है भारत को उन्नत तकनीक और आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख स्थान दिलाने में मदद करेगी। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने वर्ष 2024-25 में अच्छा प्रदर्शन करते हुए लगभग कितने अरब यात्रियों को गंतव्य स्थल तक पहुंचाया। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2024-25 में अच्छा प्रदर्शन करते हुए लगभग कितने अरब यात्रियों को गंतव्य स्थल तक पहुंचाया। तो इसको जो है आपको याद रखना है लगभग 7.15 अरब। कितना? लगभग 7.15 अरब यात्रियों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। भारतीय रेलवे जो है इसने वित्त वर्ष 2024-25 में 715 करोड़ यानी कि लगभग 7.15 अरब यात्रियों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। यह संख्या जो है पिछले वर्षों से बढ़ी है और देश में सबसे बड़े यातायात नेटवर्क का सूचक है। इसमें आरक्षित और अनारक्षित दोनों श्रेणियों के यात्री शामिल हैं। आरक्षित श्रेणी में लगभग 81 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की, जबकि अनारक्षित यात्री लगभग 634 करोड़ थे। यह आंकड़ा भारत सरकार के आधिकारिक रेलवे रिपोर्ट पर आधारित है। रेलवे की यह उपलब्धि कोविड-19 महामारी से पूर्व के स्तर की ओर लौटने का प्रमाण है। भारतीय रेलवे जो है देश के विभिन्न हिस्सों को किफ़ायती और सुलभ यातायात सेवा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं कि आज के सभी प्रश्न जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे और जितनी भी सारी मैंने चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और याद कर लिए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।